अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ग्रेड 5 एंड ग्रेड 4। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी बच्चों, हम लोगों ने अपना यूनिट स्टार्ट किया था दैट इज़ इकोसिस्टम। हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में देखा कि जितने भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि उसकी कितनी काइंड्स होती हैं। टंड्रा इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वेटलैंड एंड ग्रास लैंड एंड डेजर्ट इकोसिस्टम हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हैबिटेट क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है एंड कम्युनिटी क्या होता है एक इकोसिस्टम के अंदर, जिसमें हमने देखा था कि जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं वो उनका हैबिटेट होता है। पॉपुलेशन में देखा था कि जब एक ही स्पीशी के मेंबर इकट्ठे होते हैं तो वो एक पॉपुलेशन बना देते हैं, और कम्युनिटी में पढ़ा था कि डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर एक कम्युनिटी बना देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्म्स के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स के बारे में डिस्कस किया था। प्रोड्यूसर्स वो सारे के सारे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कंज्यूमर का देखा था कि कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ये खाने के लिए, अपनी खुराक के लिए दूसरे कंज्यूमर्स पर या फिर प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, उनको खाते हैं। उसके बाद डीकम्पोजर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स की बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं और उनसे एनर्जी हासिल करते हैं। फिर हम लोगों ने एनर्जी पिरामिड के बारे में देखा था कि जब सूरज से डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूसर्स में आती है, प्लांट्स में आती है, तो वो एनर्जी फर्दर आगे कंज्यूमर्स में, फिर कंज्यूमर्स में, फिर कंज्यूमर्स में डिवाइड होती जाती है। तो ये हम लोगों ने एनर्जी पिरामिड में पढ़ा देखा था कि एक डायग्राम होती है जिसके थ्रू, ट्रायंगल शेप में, जिसके थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि फ़्लो ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में जाता है। आज जो हम लोगों ने देखना है, हमने ये देखना है कि जो हमने कंज्यूमर्स पढ़े थे कि जो अपनी खुराक के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज़म्स, दूसरे जानवरों या फिर दूसरे प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स में हमने सबसे पहले देखना है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ठीक है, अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स वो सारे के सारे ऐसे कंज्यूमर्स जो जस्ट प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, जो सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो हमारे हर्बीवोर्स होंगे। हर्ब हम लोग कहते हैं ना जड़ी बूटियों को, तो हर्बीवोर, हर्ब से हम लोग याद कर सकते हैं कि वो सारे के सारे कंज्यूमर्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। उसके बाद कार्निवोर्स, कार्निवोर्स द कंज्यूमर्स दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स। कंज्यूमर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं या ऐसे कार्निवोर्स ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उसके अलावा वो कोई चीज़ नहीं खाते, प्लांट्स भी नहीं खाते और वटेवर जो भी हम उनको दें वो कुछ नहीं खाते, सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, मतलब कि कंज्यूमर्स को ही खा जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स हमारे पास ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो कि दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। दोबारा से मैं रिकॉल करती हूँ, हर्बीवोर्स हम हर्ब से याद रख सकते हैं ऐसे सारे कंज्यूमर्स या ऐसे सारे एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं, वो हमारे पास हर्बीवोर्स होते हैं, द कंज्यूमर्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स हमारे पास ऐसे जानवर या ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और लास्ट वन ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स हमारे पास ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। नेक्स्ट देखें ज़रा एग्जांपल्स में, हर्बीवोर्स देखें। हर्बीवोर्स में ये आपके पास सारे प्लांट्स हैं, जैसे कैरेट है, कॉलीफ्लावर है, अनियन है, फ्रूट्स हैं, जो भी जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो ग्रास हो गया या लीव्स हो गई, कौन खाता है ये देखें ज़रा। हॉर्स है, ये रैबिट है, गोट है, काऊ है और ये एलिफेंट है। तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं ये हर्बीवोर्स होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, इसके अलावा इनकी फूड में कोई चीज़ नहीं आती। कोई एनिमल, छोटा एनिमल भी ये नहीं खा सकते, ये सिर्फ़ और सिर्फ ग्रास खाते हैं। उसके बाद कार्निवोर्स, कार्निवोर्स में मैंने आपको बताया था ऐसे जानवर जो सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, मतलब कि गोश्त खाते हैं। तो देखें ज़रा इनमें जो मीट खाते हैं, लाइन, स्नेक, ये भी लाइन ही है। उसके बाद ये फ़िश है बड़ी वाली,
हाँ जी, और ये सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं ये कार्निवोर्स होते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मीट खाते हैं। उसके बाद ओमनीवोर्स में मैंने आपको बताया था ऐसे सारे कंज्यूमर्स या ऐसे सारे एनिमल्स जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और जो मीट को भी खाते हैं। तो देखें ज़रा, इनमें हमारे पास हैन दाने खाती है ना, दाने छोटे छोटे जो हम उनको बाजरा डालते हैं या जो भी उनके दाने होते हैं खाना वगैरह वो भी खाती हैं, वो हम प्लांट से लेते हैं। और इसके अलावा ये छोटी छोटी जो इंसेक्ट्स होते हैं, पता ना, ये मिट्टी में घूम रहे होते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी ये खा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें एक ये बियर है, वो भी दोनों को खाता है। और ये पिग बना हुआ है और ये ह्यूमंस हैं। अब हम ह्यूमंस भी ओमनीवोर्स में आते हैं। किस तरह से देखें ज़रा, हम लोग मुर्गी का गोश्त खाते हैं, हम लोग बकरी का गोश्त खाते हैं, गाय का गोश्त खाते हैं, तो हम लोग मीट खाते हैं। उसके बाद हम लोग सारे के सारे सब्जियां भी खाते हैं जो कि प्लांट से हमारे पास आती हैं, तो हम लोग भी ओमनीवोर्स में आते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट देखें ज़रा, अब इन ओमनीवोर्स को मिलाकर हम लोग एक फ़ूड चेन बनाते हैं। अब फूड चेन क्या होता है? फूड चेन होता है कि फ़ूड चेन हमें ये बताता है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर, कि एक लिविंग थिंग से एनर्जी का ट्रांसफ़र किस तरह से हुआ है। जैसे मैंने आपको एनर्जी पैरामीड में बताया था, ये देखें ज़रा, एनर्जी पैरामीड में बताया था कि हमारे पास एक ट्रायंगल शेप डायग्राम होती है जिसमें हम बताते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे कैसे हुई। तो इस तरह से हमारे पास जो फूड चेन होती है वो भी इसी तरह से होती है कि एक चेन बनी हुई होती है। देखें ज़रा, फूड चेन शोज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफ़र बताती है फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर, एक लिविंग थिंग से दूसरे लिविंग थिंग में। द एरोज़, जो आपकी डायग्राम्स में एरोज़ हैं, वो आपको बता रहे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो देखें ज़रा, यहाँ पे सबसे पहली डायग्राम में हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो एनर्जी का सोर्स है वो है सन। अब सन जो है वो एनर्जी दे रहा है ग्रास को। सन जो है वो ग्रास को एनर्जी दे रहा है। आगे ग्रास को कौन खा रहा है? प्रेरी डॉग्स। अब वो जो ग्रास की एनर्जी है वो प्रेरी डॉग्स में जा रही है। उसके बाद प्रेरी डॉग्स से जो एनर्जी है वो ईगल्स में जा रही है, क्योंकि ईगल्स जो है वो नेक्स्ट फर्दर प्रेरी डॉग को खाएंगे। तो यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे आपको ये एरोस ऑरेंज कलर के शो हो रहे हैं कि यहाँ पे सूरज है, सूरज से जो एनर्जी है वो ग्रास में गई है। ठीक है, ग्रास को फिर खाया है प्रेरी डॉग ने, तो वो एनर्जी मूव कर गई है प्रेरी डॉग के अंदर। फिर प्रेरी डॉग को खा लिया है ईगल ने, तो जो इसकी एनर्जी थी वो ईगल में चली गई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सन है ये हमारा बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। फूड चेन बिगिनस विद द एनर्जी फ्रॉम द सन। हमारी जो फूड चेन है वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है? सन से, क्योंकि हमारा बेसिक सोर्स, सबसे पहला जो एनर्जी का सोर्स होता है वो सूरज होता है। फिर सन के बाद ग्रासेस यूज़ एयर, वाटर एंड एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड। फिर ग्रास क्या करता है? ग्रास खुराक बनाता है और एनर्जी यूज़ करता है जो कि उसने सन से ली हुई होती है। फिर ये ग्रास कौन खाता है? प्रेरी डॉग्स ईट ग्रास, एनर्जी पास फ्रॉम द ग्रास टू द प्रेरी डॉग, कि प्रेरी डॉग जो है वो ग्रास को खाता है, तो ग्रास की जो एनर्जी है वो फिर किस में? प्रेरी डॉग में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद वो बता रहे हैं गोल्डन ईगल्स ईट प्रेरी डॉग्स, कि ये जो ईगल है उसने प्रेरी डॉग को खा लिया है, एंड द एनर्जी पासिस फ्रॉम प्रेरी डॉग टू ईगल, और एनर्जी प्रेरी डॉग से ईगल में चली गई। अब आपको ये पता चल गया कि ये एक फूड चेन है। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि इसमें कंज्यूमर्स क्या हैं और प्रोड्यूसर्स क्या हैं। सन तो हमारा बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें हम डिकम्पोजर्स और कंज्यूमर्स को नहीं इन्वॉल्व कर सकते। सबसे पहला जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो हमारा होता है ग्रास। ठीक है, इसमें जो ग्रास है वो हमारा है प्रोड्यूसर, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। ठीक है, और एनर्जी यूज़ हो रही है इसमें। फिर जब ग्रास को खा लेगा ये प्रेरी डॉग ने किसको खाया? ग्रास को खाया। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रास पे डिपेंड कर रहा है। तो जो प्रेरी डॉग है ये हमारा कंज्यूमर है, और कौन सा कंज्यूमर है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स। तो प्रेरी डॉग किसको खा रहे हैं? प्लांट्स को खा रहे हैं, और ये खाते भी सिर्फ प्लांट्स हैं, इस वजह से हम इनको हर्बीवोर्स भी कह सकते हैं। उसके बाद इस प्रेरी डॉग को खा लिया इस ईगल ने। अब ये ईगल इस ग्रास को भी तो खा सकता था, उसको प्रेरी डॉग खाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन उसको ग्रास अच्छा ही नहीं लगता, वो कहता है कि नहीं, इसका टेस्ट नहीं अच्छा, मैंने खाना ही नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है, तो वो क्या खाएगा? प्रेरी डॉग को खाएगा। तो डैट्स मीन्स कि हम
ईगल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसको खाता है? एनिमल्स को। चाहे वो प्रेरी डॉग है चाहे कोई और चीज़ है, वो खाता क्या है? सिर्फ एनिमल्स। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? कार्निवोर्स। ठीक है ये हमारे प्रेरी डॉग और ईगल दोनों हमारे कंज्यूमर्स हैं, पर कंज्यूमर्स में ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। ठीक है, तो ये हमारी एक फूड चेन थी। नेक्स्ट हम अगली फूड चेन्स देखते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, सबसे पहली और सिंपल सी फूड चेन उन्होंने बताई हुई है कि ये ट्री है, एप्पल ट्री है, जिसको खाया है इस डियर ने। तो एप्पल ट्री की एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है डियर में। ठीक है, फिर इस डियर को खा लिया लॉयन ने, तो जो डियर की एनर्जी है वो किस में चली गई? लॉयन में चली गई। तो देखें ज़रा, ये हमारा प्रोड्यूसर है, ये हमारा कंज्यूमर है लेकिन हर्बीवोर, और ये हमारा कंज्यूमर है लेकिन कार्निवोर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखें ज़रा, नेक्स्ट वाली में ये फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स पे कौन बैठता है? बटरफ्लाई। और इंसेक्ट्स या बटरफ्लाई को कौन खाता है? फ्रॉग। फिर फ्रॉग को कौन खा गया? स्नेक। और स्नेक को कौन खा गया? ईगल। अब ईगल जो है वो सीधा प्लांट्स को भी तो खा सकता था, लेकिन नहीं, उसको प्लांट्स नहीं अच्छे लगते, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो देखें ज़रा, अब फ्लावर्स की एनर्जी कहाँ पे गई? बटरफ्लाइज में। बटरफ्लाइज की एनर्जी फ्रॉग में, फ्रॉग की एनर्जी स्नेक में चली गई, और स्नेक की एनर्जी ईगल में चली गई। ये हमारे प्रोड्यूसर्स, ये हमारे कंज्यूमर्स लेकिन हर्बीवोर्स। ये हमारे कंज्यूमर्स लेकिन कार्निवोर्स। ये भी कंज्यूमर लेकिन ये भी कार्निवोर में आता है, ये भी कंज्यूमर ये भी कार्निवोर में आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें ज़रा, ये हमारे पास फ्लावर्स हैं या ग्रास कह लें आप, ये स्मॉल फिशेस हैं, ये लार्ज फिश है, और ये फिर बर्ड है। यहाँ से एनर्जी गई स्मॉल फिशेस में, स्मॉल फिशेस को खा लिया थोड़ी सी बड़ी फ़िश ने, और इस बड़ी फ़िश को खा गया ये बर्ड। तो देखें ज़रा, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हुई फ्लावर से स्मॉल फ़िश में, स्मॉल फ़िश से लार्जर में, लार्जर से फिर वो बर्ड में चली गई। तो ये हमारी छोटी छोटी फूड चेन्स होती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि एनर्जी कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफ़र होती है। फ्लावर से बर्ड तक गई है, फ्लावर से ईगल तक गई है, फ्लावर प्लांट से या ट्री से लाइन तक गई है। तो ये हमें फूड चेन के थ्रू पता चलता है कि एनर्जी कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफ़र हुई है। ये हमारा आज का टॉपिक था। आपका काम ये है कि आपने कोई सी भी 5 फूड चेन्स बनानी है। आप सर्च करके भी बना सकते हैं या खुद अपने माइंड में सोचकर कि प्रोड्यूसर से शुरू करके, मतलब प्लांट से शुरू करके या सन से शुरू करके आपने आगे पूरी की पूरी फूड चेन बनानी है। चाहे वो छोटी सी बना लें चाहे बड़ी बना लें, आपने फूड चेन की कोई सी 5 एग्जांपल्स आपने अपनी असाइनमेंट पेज के ऊपर ड्रॉ करके अपनी फ़ाइल के अंदर अटैच कर लेना है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके पास न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।